कैसे हैं दोस्तों। बातें कर रहे हैं हम लोग फिल्मों की, और मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया किस्से फिल्म इंडस्ट्री के सुना रहा हूं। आज मैं जिस हीरोइन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, तो उनके चेहरे के इतने विलक्षण रूप होते हैं कि उनको देखकर ये कहा गया कि गूगल ने जो अपनी इमोजीज तैयार की हैं वो जरूर इसी हीरोइन के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर करी होंगी। जी हाँ, नाम है उनका मनोरमा। आपने तमाम फिल्मों में इन्हें तेज तर्रार और चालबाज औरत के रोल निभाते देखा होगा। मनोरमा नाम था इनका। आप जरूर अच्छी तरह से पहचानते होंगे इनको। फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी की और वैम्पिश किरदार भी निभाए हैं। अपनी कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस से मनोरमा ने ढेर सारी लोकप्रियता बटोरी। 6 दशकों तक हिंदी सिनेमा में काम करने वाली मनोरमा ने कैरियर की शुरुआत तो बतौर हीरोइन की थी, लेकिन जब इनकी उम्र बढ़ी तो ये बन गई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहद शानदार कैरेक्टर आर्टिस्ट। मनोरमा का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1926 को लाहौर में। इनके पिता का नाम था आइजक डैनियल्स। लाहौर के एक इंजीनियर कॉलेज में प्रोफेसर थे ये, और वो एक भारतीय ईसाई थे। मनोरमा की माँ आयरिश मूल की थी। इनका असली नाम था इरिन इजैक डैनियल्स। इनकी उम्र जब मात्र 9 वर्ष की थी, तभी किस्मत ने कुछ ऐसा संयोग बना दिया था कि आगे चलकर ये फिल्मों में काम करें। इरिन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। इरिन की पढ़ाई लिखाई लाहौर से ही हुई थी। पढ़ाई के साथ साथ इरिन ने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ली थी। इतना ही नहीं, इरिन के माँ बाप ने इन्हें संगीत की शिक्षा भी दिलवाई थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन ये अपने स्कूल के फंक्शन में डांस कर रही थी। इत्तेफाक से उस दौर के दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर रूप के शौरी भी वहां मौजूद थे। रूप के शौरी को नन्ही मनोरमा का डांस इतना पसंद आया कि वहीं पर उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी फिल्म में इस बच्ची को जरूर लेंगे। ये रूप के शौरी थे जिन्होंने इनका नाम इरिन से बदलकर मनोरमा किया था। रूप के शौरी तो सोचते रह गए, लेकिन उन्हीं के एक अच्छे दोस्त और फिल्म प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली ने इरिन को अपनी फिल्म खजांची में ले लिया। ये फिल्म साल 1941 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उस दौर के एक बेहद मशहूर एक्टर चंद्रमोहन ने इन्हें कई और फिल्मों में काम दिलाया। मनोरमा ने कुछ फिल्में साइन कर ली, लेकिन ये फिल्में रिलीज नहीं हो पाई, क्योंकि इन्हीं दिनों में लाहौर में भारत की आज़ादी और विभाजन की चर्चाओं के चलते काफ़ी तनाव रहने लगा था। इसी बीच भारत को आज़ादी मिलने से पहले मनोरमा ने अभिनेता राजन हक्सर से प्रेम विवाह भी कर लिया था, लेकिन इनकी शादी के कुछ ही महीनों बाद देश का विभाजन हो गया और मनोरमा और उनके पति राजन हक्सर लाहौर छोड़कर मुंबई आ गए। इनके पति ने कई फिल्मों में कुछ विलेनियस किरदार निभाए। वहीं मनोरमा को थोड़े से संघर्ष के बाद लच्छी नाम की एक पंजाबी फिल्म में काम मिला। साल 1949 में ये रिलीज हुई। ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और इसके बाद तो मनोरमा के पास जैसे काम की कमी नहीं रही। हालांकि साल 1948 में इन्होंने घर की इज्जत नाम की एक फिल्म में दिलीप कुमार की बहन का किरदार निभाया था। उस समय तक इनका वजन नहीं बढ़ा था। अपने फिल्मी कैरियर में मनोरमा ने एक से एक बढ़कर फिल्मों में काम किया था। मनोरमा ने फिल्मों में ज़्यादातर कॉमिक और वैम्पिश किरदार निभाए हैं। इसकी वजह यह भी थी कि इनका वजन जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस पोस्ट के साथ जो तस्वीर लगी है उसमें आप हरे घेरे में युवा मनोरमा को देख सकते हैं। ये साल 1950 में आई सरताज नाम की एक फिल्म का दृश्य है। मनोरमा के बराबर में लाल घेरे में बैठी अभिनेत्री जो है मुनव्वर सुल्ताना है, जिनके बारे में मैंने आप पीछे बताया आपको। ऑरेंज घेरे में मोतीलाल हैं और जो सफ़ेद कोट पहने खड़े हैं वो है निसार अहमद अंसारी। एस खलील ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और शेख गुल मुख्तार इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। हुस्नलाल भगत नाम ने इस फिल्म के गीत कंपोज किए थे। इन्होंने परिणीता, चाचा जिंदाबाद, गोकुल का चोर, फैशनेबल, वाइफ, रिपोर्टर राजू, हाफ टिकट, मुझे जीने दो, नीला आकाश, 10 लाख, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, मेरे हुजूर, 2 कलियां, एक फूल 2 माली, पवित्र पापी, बॉम्बे टू गोवा, जौहर महमूदिन, हांगकांग, गैम्बलर, बनारसी बाबू, नया दिन नई रात, लफंगे, हीरा और पत्थर, लावारिस, कातिलों के कातिल, धर्म कांटा और हादसा जैसी लगभग 160 से ज़्यादा हिंदी और पंजाबी फिल्मों में मनोरमा ने काम किया। इनकी आखिरी फिल्म थी सन 2005 में रिलीज हुई दीपा मेहता की फिल्म वाटर, जिसमें इनके किरदार मधुमती को बेहद पसंद किया गया और हॉलीवुड के क्रिटिक्स ने इनके किरदार की तारीफ की। मधुमती के लिए दीपा मेहता की पहली और आखिरी चॉइस मनोरमा ही थी। वाटर फिल्म का कुछ हिस्सा वाराणसी में शूट हुआ था। उसके बाद किन्हीं कारणों से फिल्म की शूटिंग रुक गई थी। फिर 5 सालों बाद दीपा मेहता ने जब वाटर की शूटिंग फिर से शुरू करी, तब तक फिल्म की पूरी स्टार कास्ट बदल चुकी थी। लेकिन मनोरमा जो है उसमें मधुमती के किरदार में दीपा मेहता ने उस समय भी मनोरमा को ही लिया और वाटर की दोबारा शूटिंग शुरू होने के बाद भी ये रोल सिर्फ मनोरमा को ही दिया गया। मनोरमा के फिल्मी कैरियर का सबसे दमदार और यादगार रोल माना जाता है फिल्म सीता और गीता में इनका निभाया कौशल्या चाची का किरदार। इस किरदार से मनोरमा जो है भारत के घर घर में पहचानी जाने लगी थी। लोग इनसे नफरत तो जरूर करते थे, लेकिन इनके काम को पसंद भी बेहद करते थे। मनोरमा अक्सर अपने से जूनियर लड़कियों को कहा करती थी कि
अक्सर ऐसा होता है कि बड़े स्टार के सामने फीमेल कैरेक्टर आर्टिस्ट को लोग नोटिस नहीं करते हैं, इसलिए जब भी कोई सीन शूट करो तो खूब सारे एक्सप्रेशन दो, खूब हरकतें करो, जमकर मटको, ताकि लोग हीरो या हीरोइन के साथ साथ तुम्हें भी बड़े ध्यान से देखें और तुम्हारा चेहरा उन्हें याद रह जाए। मनोरमा खुद भी इसी तकनीक का सहारा लेती थी और कहती थी कि उनकी फेवरेट फिल्म भी सीता और गीता ही है, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने वो सारे हथकंडे अपनाए जो कि अब वो नई लड़कियों को बताती हैं। बात अगर मनोरमा की निजी जिंदगी के बारे में करें तो ये तो हमने बताई दी आपको कि इन्होंने अभिनेता और प्रोड्यूसर राजन हक्सर से शादी की थी, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि राजन हक्सर से इनकी शादी टूट गई थी। सालों साथ रहने के बाद मनोरमा और राजन हक्सर तलाक लेकर अलग हो गए थे। हालांकि इन दोनों की दोस्ती फिर भी बरकरार रही। राजन हक्सर से इनको एक बेटी हुई थी जिसका नाम है रीता हक्सर, और वो भी अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि पंडित और पठान और प्रियतमा। रीता हक्सर की थोड़ी बहुत सुर्खियां तब मिली जब वो नजर आई साल 1973 की रिलीज हुई फिल्म सूरज और चंता में, जिनमें उनके हीरो थे महान अभिनेता संजीव कुमार। इसके बाद रीता हक्सर ने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन जब फिल्मों में रीता हक्सर को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक इंजीनियर से शादी कर ली और फिर ये अपने पति के साथ गल्फ शिफ्ट हो गई थी। मनोरमा की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब ये मुंबई को छोड़कर दिल्ली रहने आ गई थी। दिल्ली आकर इन्होंने टीवी सीरियल में काम करना शुरू कर दिया था। ये नजर आई दूरदर्शन के शो दस्तक में, जिसमें शाहरुख खान भी नजर आए थे। इसके अलावा इन्होंने एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के शो कश्ती और कुंडली में भी काम किया। वहीं कुटुंब नाम के लोकप्रिय टीवी शो में इन्होंने हितेन रोजवानी की दादी माँ का किरदार निभाया। लगभग 5 साल दिल्ली में गुजारने के बाद मनोरमा वापस मुंबई लौट आई। मनोरमा जी की जिंदगी के आखिरी साल बड़ी मुश्किल में गुजरे थे। पति से इनका तलाक तो सालों पहले हो गया था और बेटी भी कई साल पहले शादी करके पति के साथ विदेश में रह रही थी। ये अपने घर में अकेले रहती थी। फिल्म वाटर के रिलीज होने के 2 साल बाद यानी कि 2007 में अचानक इनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। दरअसल इन्हें अचानक स्ट्रोक आया था। उस स्ट्रोक का असर इनके चेहरे और इनकी जुबान पर हुआ था। मनोरमा बोलने से लाचार हो गई थी। ये बोलना तो चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। लगभग 1 साल तक उनकी हालत ऐसी ही रही और फिर 15 फरवरी 2008 को इसी हालत में मनोरमा ने 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस वक्त इनकी मौत हुई उस वक्त इनके घर में कोई भी नहीं था। एक नौकर था जिसे इनकी मौत का आभास अगले दिन हुआ था। बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरा था इनका, बोलने से लाचार हो गई थी क्योंकि खतरनाक स्ट्रोक जैसा मैंने बताया इनको आया था और जिंदगी और मौत की जंग ये लड़ती रही। लेकिन एक दिन मौत इन्हें अपने पंजों में दबा कर ले गई और उस समय ये अकेली थी। और जब इनका वहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया गया तो भी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत कम लोग वहाँ पर इनके साथ थे। और फिल्म इंडस्ट्री से जो इनको गैर वो मिला, इनका कोई नहीं आया था आखिरी सफ़र में शामिल होने और इन्हें इस कदर भुला दिया गया था। ये बात एक ऐसी थी जो फिल्म इंडस्ट्री वालों को अक्सर जवाबदेही बनाती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री माना जाता है लोग सिर्फ सफलता के और उगते सूरज को ही सलाम करते हैं और डूबते हुए इंसान और फिल्मों से अलग हो गए इंसान को वहाँ के लोग नहीं पूछते हैं। शायद ये फिल्म इंडस्ट्री का अपना एक सत्य है जिसके साथ हम लोग जीते हैं। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत ग्लैमर की इंडस्ट्री है और बहुत कुछ हमें देती है, तो हम इसे प्यार भी बहुत करते हैं, मोहब्बत भी बहुत करते हैं। तो ऐसी किसी और कहानी के साथ फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए विदा दीजिए।